स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनावी तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। जो भी खबरें आ रही है हम लगातार आपको हर खबर से अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के जो लालू प्रसाद यादव ने तय किया है वो संभावित उम्मीदवार जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। लगभग इस पर मुहर लग गई है, बस आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। तो संभावित उम्मीदवार की चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं। क्या कुछ बड़ी खबर आपके साथ है, आपके पास, और हमारे तमाम 4 PM के दर्शकों को बताइए। देखिए विशाल, आरजेडी की जो संभावित लिस्ट है वो हमारे पास है। देखिए थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है आखिरी वक्त में, लेकिन लिस्ट कमोबेश यही रहेगी, ऐसी जानकारी हमारे पास है। तो आरजेडी की संभावित लिस्ट पर हम चर्चा करेंगे। आरजेडी के कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे वो लिस्ट इस वक्त हमारे पास है, और मैं फिर बार बार कर रहा हूं संभावित लिस्ट है। संभावित की बात ठीक है, लालू यादव ने तकरीबन मुहर लगा दी है। आज सुबह जो जानकारी हमारे पास आई है, फिर हमने इसको थोड़ा कंफर्म करने की कोशिश की। जाहिर है बहुत शुरुआती जानकारी पर आप दावे के साथ खबर नहीं दिखा सकते, चला सकते, तो हमने थोड़ा कंफर्म करने की कोशिश की है। तो जानकारी कंफर्म हो चली है, इसलिए हम आपके साथ ये खबर साझा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये संभावित लिस्ट है। अंतिम फैसला तो, अंतिम तस्वीर तो तब साफ होगी जब लिस्ट सामने आएगी। अब दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि लालू यादव ने किन नामों पर मुहर लगाई है, किन किन कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास है, कहां कहां के उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे पास है। देखिए बक्सर से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा ये जानकारी विशाल हमारे पास है, और उजियारपुर लोकसभा सीट से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा ये जानकारी हमारे पास है। जहानाबाद से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा ये जानकारी हमारे पास है। बांका से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा ये जानकारी हमारे पास है। वैशाली से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा ये जानकारी हमारे पास है। छपरा और काराकाट से आरजेडी का उम्मीदवार कौन हो सकता है, महाराजगंज से आरजेडी का उम्मीदवार कौन हो सकता है। इतनी सारी सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम तकरीबन फाइनल हो गए हैं। अंतिम लिस्ट बाकी है, अंतिम मुहर एक तरह से बाकी है, मतलब आधिकारिक ऐलान बाकी है। तो बक्सर से हम शुरू करते हैं। बक्सर लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार था आरजेडी की तरफ से? जगदानंद सिंह, अगर मेरी याद ठीक हो तो जगदानंद सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव वो हार गए थे अश्विनी चौबे के हाथों। तो इस बार आरजेडी जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट देने जा रही है। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री भी रहे हैं नीतीश सरकार में, और नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से बोलते रहे सरकार में रहते हुए, और फिर जब उनको इस्तीफा देना पड़ा तब भी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। ये कोई बताने वाली बात नहीं, तमाम जो दर्शक है वो जान भी रहे हैं। तो सुधाकर सिंह आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर बक्सर लोकसभा सीट से मैदान में होंगे। ये बड़ी खबर है जी, एक तरह से बड़ी खबर है। जाहिर है हम सीटों की लिस्ट बता रहे हैं तो बड़ी खबर तो है। 4 PM आपको अगर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बता रहा है तो अपने आप में बड़ी खबर है। अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, कभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हमारे पास जो संभावित लिस्ट आ गई, और कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद हम 4 PM आपको संभावित लिस्ट बता रहा है। तो जाहिर है जब ये लिस्ट है तो हमारी बातचीत कई नेताओं से हुई होगी, मजबूत सूत्रों से हुई होगी, तब हमने ये लिस्ट दिखाने का फैसला, ये लिस्ट बताने का फैसला अपने दर्शकों को किया है। तो देखिए विशाल, सुधाकर सिंह के बारे में हमने बता दिया, बक्सर से उम्मीदवार होंगे। और उजियारपुर लोकसभा सीट से आलोक मेहता आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। लालू और तेजस्वी दोनों के बड़े करीबी हैं आलोक मेहता। हाँ, और एक तरह से बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े भरोसेमंद नेता है, गुड फेथ हैं, बहुत भरोसेमंद नेता है लालू तेजस्वी के। 3 दिनों के शिक्षा मंत्री बनकर रह गए थे, आपको याद होगा। नीतीश कुमार ने उनको पहले भूमि राजस्व मंत्री का ये था, विभाग मिला हुआ था, भूमि राजस्व मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर उनको शिक्षा मंत्रालय दिया, और 3 दिनों के शिक्षा मंत्री वो रह गए। 3-4 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, तो फिर मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। तो आलोक मेहता उजियारपुर से। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव उम्मीदवार होंगे। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, 2020 के मैच में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के हाथों हार गए थे जहानाबाद लोकसभा सीट, और इस बार फिर आरजेडी उन पर भरोसा करने जा रही है। जहानाबाद लोकसभा सीट से वो कोई भी उम्मीदवार हो, एनडीए गठबंधन का, जेडीयू का उम्मीदवार हो, कोई भी उम्मीदवार हो, वहां से सुरेंद्र यादव
आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, यह भी तकरीबन फाइनल है। जी। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, ये भी लालू यादव की गुड बुक में रहे हैं, जी, जी। लंबे वक्त से लालू यादव के साथ हैं। तो जयप्रकाश नारायण यादव बांका से आरजेडी को उम्मीदवार हो सकते हैं। वैशाली से रामा सिंह आरजेडी को उम्मीदवार हो सकते हैं। रामा सिंह सांसद रहे हैं और रामा सिंह ने कभी आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता रहे, रघुवंश प्रसाद सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, केंद्रीय मंत्री भी रहे, लालू प्रसाद के खास दोस्तों में से एक, उनको हराया था। तो रामा सिंह वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। छपरा या काराकाट लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हो सकती हैं। महाराजगंज से टुन्ना पांडे की नाम की चर्चा है, हालांकि इसमें अभी सस्पेंस ज्यादा है। ये हाँ, महाराजगंज से टुन्ना पांडे का जब हम नाम ले रहे हैं तो उसको अंडरलाइन हम कर रहे हैं कि अभी इसमें सस्पेंस ज्यादा है। ये अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, बाकी की जानकारियां पुख्ता हैं, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन टुन्ना पांडे को लेकर अभी सस्पेंस है, इनके नाम की चर्चा है। और अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टुन्ना पांडे उम्मीदवार हो सकते हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन वो तैयारी में जुट गए हैं पूरा प्रॉपर, बिल्कुल तैयारी में जुट गए हैं, हर कोई अपनी तैयारी में विशाल जुटा हुआ है। तो हाँ, तो देखिए हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि जो भी अपडेट होगा, देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जो भी अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों के सामने हमेशा रखते रहेंगे। कोशिश करेंगे सटीक से सटीक खबर, सटीकता से चुनाव को लेकर जो अपडेट हो वो बताने की कोशिश करें। ऐसी खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है विशाल। देखिए आरजेडी ने अपने पहलवानों के नाम तय कर लिए हैं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस खबर से एक दूसरी खबर भी निकलती है कि कौन कौन सी सीट आरजेडी के खाते में जा रही है। वैशाली सीट आरजेडी लड़ेगी, जहानाबाद सीट आरजेडी लड़ेगी, बांका सीट आरजेडी लड़ेगी, छपरा, काराकाट, महाराजगंज आरजेडी लड़ेगी, बक्सर आरजेडी लड़ेगी, उजियारपुर आरजेडी लड़ेगी। तो ये सारी सीटें जो हैं, कुल कितने, देखिए आरजेडी 27-28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 27-28 सीटों की जानकारी हमारे पास तो नहीं है विशाल, देखिए इसमें समय लगेगा। इतनी जानकारी निकालने में समय लगेगा। और आज सुबह आरजेडी के एक कद्दावर नेता से हमारी बात हो रही थी। जाहिर है हमारे पास जानकारी तो और आपके पास जानकारी तो ऐसे ही स्रोतों से पता चलती है, सूत्रों से पता चलती है। तो जो जानकारी हम निकाल पा रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसके आधार पर हम अपने दर्शकों के सामने खबर रखते हैं, खबर बताते हैं। तो फिलहाल यही जानकारी हमारे पास, इतनी सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर लिए हैं। जी, तो इतने सीटों पर तकरीबन फाइनल हो गया है। राजद की तरफ से उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार है, उनके नामों की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। और ये भी आखिरी जाते जाते बता दीजिए, कब तक में आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगा महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, या फिर अगले 3-4 दिनों में तो जो मेरा ख्याल है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। तो 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 दिनों में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। देखिए 2-3 दिन लगेंगे सीट शेयरिंग को लेकर के, जो पेच है लगभग सुलझ ही गया है, बस आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि घोषणा होना बाकी है। बने रहे 4 PM के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।